जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। डरना मत, मैं जो 1 साल गायब थी मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया। मेरी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, बिलीव्स सब एकदम सेकुलर है। हर रिलीजन को मैं इक्वल मानती हूँ और हम सबको यूनिटी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखकर और बिना जजमेंट के ये वीडियो देखना। इट्स क्वाइट सैड कि मुझे ये डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है बिफोर बिगिनिंग माई स्टोरी। कंसिडरिंग द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने रिलीजन को एम्ब्रेस करें, बट सेक्युलरिज्म में फर्म बिलीव रखते हुए। तो बात यह है कि आज सुबह मैं 10 हिंदू की संडे मैगज़ीन पढ़ रही थी, जिसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक किताब के बारे में। इट्स अ ट्रांसलेशन बाय विक्रम सेठ। तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई। मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंस्पायरिंग, मतलब मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट, एंड जिसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन से डील करने के लिए की। तो वो एक्सपीरियंस, वो इमोशन, वो चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। ऐसा मन हुआ तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये किताब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कुछ साल पहले मैं एक फ़ेलोशिप का पार्ट थी, जिसका एक मेजर प्रोसेस था कि आपको किसी गांव में कुछ हफ्तों तक रहना होगा। तो जब उस गांव में रहने की पहली रात थी तो मैं बहुत डर गई थी कि प्लान तो बहुत अच्छा है कि गांव में रहेंगे, स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पूरा दिन अपना आ, पार पूरा दिन अपना बेसिकली देयर होल डे टू डे, एंड पूरे उनके पेरेंट्स की लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं, और गांव के लोगों की सोच क्या है, और ये सब बेसिकली हर चीज़ समझने के लिए आ गए। तो मोटिव तो बहुत अच्छा है, मगर डर लगता है जब आप किसी अनजान जगह पे ऐसे ही चले जाते हो। अपना फ़ोन आपको बंद रखना होता है, आपके पास बस कुछ पैसे होते हैं, और आप किसी ऐसे इंसान के घर रह रहे हो जिसको आप एक दिन से भी नहीं जानते हो। तो मैं तो चली गई थी किसी प्यारी सी दादी अम्मा के घर पे रहने। जब पहली रात आई तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ और कुछ हो गया तो। एंड पहाड़ की चोटी पे है ये घर, कोई चिल्लाऊंगी तो किसी को आवाज़ भी नहीं आएगी और इंसान का यहाँ पे तो बाघ भी घूमते हैं। तो बहुत डर गई थी मैं। तो आ, मुझे अचानक से याद आया इन द मिडिल ऑफ द नाइट कि जब मैं यहाँ से उत्तराखंड जा रही थी तब किसी ने मुझे एक तुलसी माला दी थी। अब मन में तो मैंने सोचा था कि ये क्या दे रहा है मुझे, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति माला ये सब अंधविश्वास है। पर उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने उस चीज़ को अपनी बैग में डाल दिया था। तो मुझे याद आया कि ऐसा कुछ है मेरे पास। तो जब डर लगता है ना तो मम्मी की याद आती है या फिर भगवान की याद आती है, हे भगवान मुझे बचा ले। मैं गई, मैंने अपनी बैग में अंधेरे में वो माला ढूंढने की कोशिश की। अब हम दोनों एक रूम शेयर कर रहे थे, वो दादी और मैं, और उस पूरे बंगलो में और कोई नहीं था। तो और मैं चाहती थी कि वो डिस्टर्ब भी ना हो। अब बिना रेंट, बिना किसी चीज़ दिए आप किसी के घर पे रह रहे हो, तो दैट्स ऑलरेडी एंक्रोचिंग ऑन सो मैनी दिस थिंग। तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वैसे ही अगर आप कुछ किसी से ऑब्लिक ना ले रहे हो फिर भी आपको किसी को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर मेरे को डर लग रहा था तो मैंने वो माला ढूंढने की कोशिश की। मुझे याद था कि वो मेरे लैपटॉप बैग में ही है। उस लैपटॉप बैग में मेरा माउस भी था जो
विंटेज रेट्रो पस्ती हो चुका था, क्योंकि तब तक माउस यूज़ करना वाज लाइक, नहीं यूज़ करते थे ना तब तो माउस हम लोग। तो माउस, केबल, ईयरफोन्स और वो तुलसी माला सब मिक्स हो गई थी। तो मैं उसे खोलने की कोशिश कर रही थी अंधेरे में कि ये निकल जाए बस। एंड तब मुझे लगा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल काम किया है मैंने कि इस माला को इस तरीके से रखा। चाहे मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, पर कोई कोई सी चीज़ को दे रहा है तो उसको अच्छे से संभाल कर रखो, रिस्पेक्टफुली। फिर मैं सोचने लगी, अरे ये तू अब छोड़ मोरालिटी और वॉटेवर, तू उसको ले कैसे भी करके और भगवान का नाम जप। पर वो नहीं खुला, बहुत आवाज़ भी हो रहा था मेरी वजह से। तो मैंने बस उसे वो पूरे गुच्छे को उठा लिया, माउस, तुलसी माला और ईयरफोन्स की केबल सबको उठा लिया और अपने बेड पे चली गई और उसको पकड़ के नाम जपने लगी। तो मुझे गायत्री, दो चीज़ें आती है, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा की पहली दो लाइनें। तो मैंने 5 बार गायत्री मंत्र बोला और हनुमान जी की 2 लाइनें बोली। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, इतना बार 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 बोलती गई और कब नींद आई मुझे पता नहीं चला और रात कट गई। मज़े की बात तो ये है कि काफ़ी दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं जितना डर रही थी उस रात को, उससे ज़्यादा तो वो दादी डर रही थी मुझसे कि पता नहीं कौन आ गया है मेरे घर पे। और उस दिन मैं इतना हल्ला मचा रही थी रात को अपने बेड पे इधर से उधर करवट लेकर और बैग में कुछ ढूंढ कर, तो वो भी बहुत डर गई थी कि पता नहीं कौन सी लड़की आ गई है। तो मुद्दे की बात यह है कि उस रात को मुझे, उस रात के बाद की सुबह को मुझे रियलाइज़ हुआ कि मूर्ति, माला, कोई भी चीज़ अंधविश्वास नहीं है। वो आपको पावर देती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है आपके फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का, या आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन गॉड से फील करवाने का। आप किसी टेंपल में जाते हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज यूं ही मत करो विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट फुल्ली। उसके बाद कभी भी डर लगता था तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ती थी। अभी रिसेंटली 2 साल के लिए मैं हिमाचल के किसी गांव में रह रही थी। थोड़ा एस्टैब्लिश्ड गांव था, वो इतना सिक्लूडेड नहीं था। हालांकि वो सिटी और मेरे कॉलेज के बीच में कहीं पड़ता था, पर डरावना तो वो भी था क्योंकि वीकेंड होता था, आसपास के शहरों में और गांव में रहने वाले बच्चे चले जाते थे अपने घर, और वॉचमैन जैसा कुछ नहीं होता था वहाँ की बिल्डिंग्स में। तो me being a city girl through and through, I can't imagine a society or a flat without a watchman. तो वो तो बिल्डिंग्स होती थी जहाँ नीचे कमर्शियल चीज़ें होती थी, कमर्शियल शॉप्स होती थी और पीछे कुछ कमरे होते थे जहाँ हम रहते थे रिबेलियस बच्चे। तो वो चले जाते थे मेरे आस पड़ोस के लोग और मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं ये ऊट पटांग जगहों पे रहने क्यों आ जाती हूँ, कॉलेज का हॉस्टल ले लेती हूँ। बट हमको तो फ्रीडम चाहिए, तो रहते थे। फिर वहाँ पे भी 2-3 जगहें मैंने बदली और बहुत डर लगता था। कभी कभी आप नई जगह पे हो, आपका कोई दोस्त नहीं बना वहाँ पर और आप अकेले हो, और दरवाजे तो ऐसे होते हैं इन जगहों के कि लात क्या ज़ोर से बंद या खोल दिया तो भी टूट जाएगा। तो बहुत डर लगता था। तो मैं ऐसा इमेजिन करती थी आंख बंद करके कि हनुमान जी मेरे कमरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मैं हनुमान चालीसा जपते जपते सो जाती थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा हनुमान जी से। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काफ़ी नाइव थॉट लग सकता है कि आप सेल्फ डिफेंस सीख लो, आप अपने पास कुछ ऐसा रख लो जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, या फिर आप रूममेट वाली जगह प्रेफर करो, या कुछ भी कर सकते हो। भगवान आके क्या करेगा, आपको कैसे बचाएगा जब सच में कोई आ गया तो।
पर बात फेथ की है, ह्यूमैनिटी पे और खुद के रिलीजन पे, खुद के गॉड पे, कि एक आइकन है हनुमान जी जो रक्षा करता है। तो बस वो मेरा फेथ काम आ गया कि मैं चैन से सो गई, वरना तो मैं रातों की रात जागती ही रहती वहाँ पर। आई रिमेंबर 2 हफ्ते ऐसे थे, कुछ वेकेशन जैसा था और मैं घर नहीं जा सकती थी उस समय, क्योंकि मुझे कोई असाइनमेंट और कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी थी, तो मुझे वहीं रहना पड़ा। और वो 2 हफ्ते सच में उस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं, मैं अकेली थी। तो उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस भी सीख करके मैं अकेली क्या ही कर लेती अगर सच में कुछ होता, कोई चोर आ जाता, कुछ भी होता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सच में गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतने प्यारे लोग होते हैं। आपको कुछ नहीं होगा वहाँ पे, आप चैन की नींद ले सकते हो। पर जो मेंटल फियर रहता है ना, आँख बंद करके बस मैं ऐसा इमेजिन कर लेती थी कि हनुमान जी हैं और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मैं सो जाती थी। तो बस यही बात मुझे शेयर करनी थी आपसे। और ये किताब हनुमान चालीसा का ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। इट्स मोर लाइक अ राइम टू राइम ट्रांसलेशन एंड ट्यून टू ट्यून ट्रांसलेशन, ताकि जो अंग्रेज़ी में पढ़ता है वो भी उसको हनुमान चालीसा की रिदम में पढ़ सके। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, बट कुछ जगह पे जैसे राइम नहीं बैठता है तो कुछ वर्ड्स ऐड भी किए हैं। तो उस तरीके से ये ट्रांसलेशन है। आप ये बुक ख़रीदे। मैं तो इस बुक को लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप भी ले। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऐड नहीं है उस बुक का। मुझे कौन ही देगा ना स्पॉन्सरशिप। बट जस्ट टू से कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस शेयर करना चाहती थी मेरे लाइफ में हनुमान जी का रोल। एंड बस इतनी सी बात थी। बाय बाय।